अपनी राख से तू उड़ जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा। अब हौसले से जीने दे, अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे हम, कामयाबी छीनेंगे। सब कुछ मिला पसीने से, मतलब बना अब जीने में। क्यों? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिंस। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम देख रहे हैं सीरीज नंबर 6 और इस सीरीज का नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये सीरीज का आज है एपिसोड नंबर 5। पहले तीन एपिसोड्स में हमने थ्योरी देखा, फोर्थ मतलब प्रीवियस एपिसोड में हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट किया और आज भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, होले होले जा रहे हैं हम, स्पीड ज़्यादा नहीं है। एक लेक्चर में एक क्वेश्चन भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो एकदम कंफर्म भेजे में घुसना चाहिए, नॉट अ सिंगल वर्ड रट्टा। कोई भी रट्टा करने की जरूरत नहीं है, बस एक एक चीज समझ लो। आपको ये चैप्टर अगर कंप्लीटली समझना है तो आपको 2 रोल प्ले करते आना चाहिए। एक तो अकाउंट मतलब अकाउंट होल्डर का, ठीक है, और दूसरा कभी कभी बैंकर का, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिलहाल तो आप समझ लो कि हम है एक इंडिविजुअल और हमारी एक डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी का नाम है कैश बुक। ठीक है, और पासबुक बैंक के पास होता है, बैंक ही एंट्री करती है। फिजिकली तो नो डाउट हमारे घर में, हमारे कबर्ड में रखा होता है पासबुक, लेकिन एंट्री कौन करता है? बैंक। तो जो ट्रांजैक्शन हमें पता है हम लिखेंगे कैश बुक में, जो ट्रांजैक्शन बैंक को पता है वो लिखेंगे पासबुक में। और अगर दोनों को पता होता तो झगड़ा होता ही नहीं ना, तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि दोनों को पता है। ठीक है, सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ही इसलिए बना है, ये चैप्टर इसलिए बना है क्योंकि कहीं ना कहीं बैलेंस दोनों से मैच नहीं हो रहा है, कैशबुक और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा है। चलो करते हैं बीआरएस का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब हमारे लिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 195। तो फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, उन्होंने स्टार्टिंग में दे दिया क्या फाइंड करना है, फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर कैश बुक का बैलेंस फाइंड करना है मतलब हमें स्टार्टिंग पासबुक से करना पड़ेगा। पासबुक का दिया होगा, दोनों भी तो नहीं फाइंड करने पड़ेगा ना, एक तो कैश बुक देंगे तो पासबुक फाइंड करो, अगर पासबुक का बैलेंस दिया तो कैश बुक का फाइंड करो। ठीक है, ऑफ मिस्टर अनुराग एज ऑन 30 जून 2019। ठीक है, अनुराग भाई ने बोला है 30 जून का बैलेंस फाइंड करो। देखो हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। मैंने बोला ना यार, तुमको यकीन नहीं था, मैंने बोला ना अगर कैश बुक पूछा है तो पासबुक का दिया होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं श्री गणेशा, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग। आप मेरे साथ ही सॉल्व कर रहे हो, कोई भी पीछे नहीं रहेगा, स्टार्ट टू एंड हर वर्किंग नोट में मेरे साथ ही रहोगे। ठीक है, चलो नाउ सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनुराग, फॉर्मेट अरे अरे फॉर्मेट थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। आप नॉर्मली याद रखो बच्चों, एक पेज पे एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, वो हिसाब से आप फॉर्मेट ड्रॉ करते जाओ। ठीक है, ओके। तो नाम है इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनुराग। और ये क्या बना रहे हैं हम, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स ब्लू बेटर है या व्हाइट?
ओके, एज ऑन क्या डेट है, 30 जून 2019, एज ऑन 30 जून 2019। ओके, और फॉर्मेट में पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ठीक है, चलो सबसे पहले हमें दिया क्या है फर्स्ट लाइन में, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, एज इट इज वही छाप लेंगे हम अपोजिट साइड में, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। अरे लेकिन है कितना बैलेंस, वो है 14,000। तो आउटर वाले कॉलम में लिख लिया हमने 14,000, क्योंकि इनर वाले कॉलम सिर्फ ऐड और लेस के लिए होते हैं। क्वेश्चन 2 है आपके लिए, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि आपको ऐड और लेस वगैरह अभी समझने लगेगा। ठीक है, नाउ सेकेंड से हमें सॉल्व करना है, तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं पहले। सी क्या दिया है, क्वेश्चन रीड करो। 2 checks of 8900 and 10,700 were issued on 25th June। ओके, हमने 2 चेक इशू किए। बच्चों इशू करना मतलब क्या, चेक देना। ठीक है, ये तो समझ गए होगे, इशू करना मतलब चेक देना, चेक दे रहे हो आप, मतलब किसी ना किसी को पेमेंट कर रहे होगे। ठीक है, तो चेक इशू किए 10 और 8 18, मतलब नियर अबाउट 20,000 के आसपास अमाउंट है, तो हम 20,000 अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट का फॉर्मेट मैंने डायरेक्ट 2 नंबर दे दिया। सर 1 नंबर क्यों नहीं दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शन फर्स्ट वाला जो है वहाँ पे बैंक बैलेंस दिया हुआ है ना, सिर्फ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया, तो मैं डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। एट द एंड वो वर्किंग नोट है ना बच्चों, आप कोई भी नंबर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन ये अगर आपने ट्रांजैक्शन नंबर के साथ मैच किया तो आपको इजीली समझेगा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 और उसका वर्किंग नोट नंबर 2 समझने में इजी जाएगा। ठीक है, और मैंने एज्यूम कर लिया दोनों का बैलेंस 20,000 है। अब अलर्ट माइंड से आप मुझे आंसर दे रहे हो, जो मैं क्वेश्चन आपको पूछते जाऊंगा। 2 चेक इशू किए हमने, किसे पता, हमें या बैंक को, बोलो जल्दी। तो हम एंट्री कहां पे होगी फिर, कैशबुक या पासबुक में। डेफिनेटली अगर हमें पता है हमने चेक दिया किसी को, इमीडिएटली वी मेक एंट्री इन अवर कैशबुक। तो कैशबुक में 8900 और 10,700, 8900 और 10,700, ये दोनों चेक की एंट्री कर लेंगे। और अब इसलिए अगर हम चेक किसी को दे रहे हैं बच्चों, इशू कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, राइट ना, हमारा बैलेंस कम हो जाएगा, तो हम बैलेंस में से लेस कर लेंगे। ओके, आगे देखो क्या दिया है। इशूड ऑन 25 जून, 25 जून की बात है। आउट ऑफ विच ओनली 1 चेक ऑफ 8900 वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट बिफोर 30 जून। तो ये 2 चेक हमने दे दिए, उसमें से सिर्फ एक चेक बैंक के पास प्रेजेंट हुआ, तो बैंक को किसकी एक्नॉलेजमेंट है, सिर्फ 8900 की। यस, तो बैंक से उतने पैसे कट हो जाएंगे। बैंक को ये 10,700 का पता ही नहीं है। अगर वो सामने वाला, हमने चेक तो दे दिया, लेकिन सामने वाला अगर बैंक के पास गया ही नहीं पैसे लेने, तो बैंक को पता ही नहीं, बैंक ने एंट्री नहीं किया उसका। ओके, अब यहाँ पे बच्चों दोनों अमाउंट कर माइनस करके आंसर कितना आएगा, 10 और 8 18, 900 1600, 19,600 हिसाब से, तो ये 400 आएगा। ठीक है, आपका कैलकुलेशन, आई होप आंसर यही आया होगा। और बैंक के हिसाब से बैंक वाली बाई बोल रही है, सर जी 12 मतलब ये 11,900, मतलब हमारे हिसाब से हमारा बैलेंस कितना है, 400। ठीक है, और बैंक वाली बाई क्या बोल रही है, बैलेंस है 11,900। तो यहाँ पे आ गया डिफरेंस। नाउ देखो यहाँ पे क्या दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है पहले समझ लो, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। हमने स्टार्ट किससे किया है, पासबुक से। अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक है, इट मींस पासबुक को झुकना पड़ेगा। जिसने रिश्ते की शुरुआत की उसको डेफिनेटली झुकना तो पड़ेगा। रिश्ते की शुरुआत पासबुक ने की ना, तो पासबुक झुक के कैशबुक के पास जाएगा। ओके, तो फ्लो क्या हो जाएगा, पासबुक टू कैशबुक। क्यों, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक इसलिए। ओके, सो 11,900 से 400 की ओर जाना है, प्लस करें या माइनस करें,
एग्जैक्टली माइनस, मेरे जेब में 11,900 है, मुझे सिर्फ 400 रुपये रखने, तो माइनस निकाल के रखूंगा ना मैं, तो माइनस करना पड़ेगा। हाउ मच? 10,700। कुछ तो भी लोचा है यार, मैंने गलत लिखा है क्या ये आंसर? ये कितना आ रहा है? 18,000। 900 और 700 कितने आएंगे? 1600। 19,600 बराबर है ना? मैंने 400 लिख दिया और यहाँ पे 8,900 गए। 8 गए मतलब 12, 11, अरे यार सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक कर दी मैंने, टोटल माइनस करते हुए 11,100 आएगा यहाँ पे, 11,100 आएगा, राइट ना? 900 माइनस हो रहे हैं ना, 11,100, और डेफिनेटली इसका डिफरेंस देख लेना आप, 10,700 आ रहा है। ठीक है, तो 10,700 लेस आया ना, तो हम लेस में लिखेंगे। यहाँ पे था ऐड, 4-5 लाइन छोड़ के लेस। हमें भी नहीं पता ऐड में कितने आइटम आएंगे और लेस में कितने, तो रैंडमली मैंने आपको बोल दिया एक पेज पूरा इसके लिए दे दो और ऐड में 7-8 लाइन छोड़ दो, फिर लेस में लिखना। तो चेक्स, 2 चेक्स इशूड ऑन, इन्होंने अमाउंट के साथ दिया है क्या? जस्ट अ सेकेंड, हाँ नहीं, 2 चेक इशूड ऑन 25th June, but 1 check only presented for payment, till 30th June। 30 जून तक एक ही चेक प्रेजेंट किया है पेमेंट के लिए। ओके, अमाउंट कितना है? 10,700। ठीक है, नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब नेक्स्ट वाला, चेक्स ऑफ 16,400 वर डिपॉजिटेड। ओके बच्चों, चेक डिपॉजिट किया, किससे पता, हमें या बैंक को? ओके, अगर हमें पता है तो एंट्री कैश बुक या पासबुक? कैश बुक। अगर चेक डिपॉजिट किया तो बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? अरे कम कैसे होगा मैडम जी, इसका तो मुझे गम हो रहा है आंसर सुन के। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दो चीजें समझ लो, चेक इशू किया ना तो हमसे पैसा जा रहा है, और चेक डिपॉजिट किया मतलब हमारा बैलेंस बढ़ रहा है। देखो आप मुझे फीस का चेक दोगे ना तो मैं बैंक में जाकर डिपॉजिट करूंगा तो मेरा बैलेंस बढ़ेगा ना। ओके, तो चेक डिपॉजिटेड है 16,400 से मेरा बैलेंस बढ़ेगा, तो मैंने कैश बुक में लिख लिया होगा 16,400। ठीक है, आगे, बट ओनली 1 चेक ऑफ 6400 वॉज क्लियर्ड बाय बैंक ऑन 28 जून। लेकिन बैंक ने कितना चेक क्लियर किए? सिर्फ एक, 6,400। ऐसा मान लो कि आप 2 स्टूडेंट हो ना, तो आपने मुझे 10,000 का चेक दिया और आपने 6,400 का, तो दोनों चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिए, आपका चेक क्लियर हो गया, आपका चेक अब तक क्लियर ही नहीं हुआ, तो बैंक में सिर्फ 6,400 रुपये आए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बैलेंस है 36,400, लेकिन बैंक वाली भाई क्या बोल रही है? सर जी सिर्फ 26,400 है आपके। ओके, मैंने बोला मैडम जी आपने रिश्ते की शुरुआत की, आपको झुकना ही पड़ेगा। ये फिक्स है बच्चों, एक बार स्टार्टिंग पॉइंट सेट हो जाए ना, ये आपके माइंड में क्लियर कर लो। पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया ना तो पासबुक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पासबुक से कैश बुक, 26 से 36 बड़े नंबर के पास जाना है, प्लस करना पड़ेगा। कितना है इनका डिफरेंस? 10,000, तो 10,000 ऐड करेंगे। चेक डिपॉजिटेड but not cleared, कितना है? 10,000। अगर हमने पूरा भी लिखा तो और भी अच्छी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 2 चेक्स डिपॉजिटेड आउट ऑफ विच ओनली 1 क्लियर्ड टिल 30 जून, कोई इशू नहीं। ठीक है, लिखा तो भी।
नेक्स्ट, कैश ऑफ 5500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. क्लियर कर दे दिया, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक. तो इंटर कहाँ पे हुआ? पासबुक में. 5500 अमाउंट है ना, तो हम 10,000 ले लेते हैं. फोर्थ वर्किंग नोट, कैश बुक, पासबुक. 10,000 10,000 और अमाउंट है 5500. अगर कैश बुक में एंट्री नहीं किया, क्लियर दिया है, तो डेफिनेटली पासबुक में ही हुआ है. बच्चों बैलेंस कम करो या ऐड करो या लेस? बैंक से कम हो गए या बढ़ेंगे? एग्जैक्टली कैश विड्रॉन दिया है ना बच्चों, कैश विड्रॉन, तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, तो बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा. तो बैंक वाली बॉय बोल रही है कि सर जी आपके सिर्फ 4,500 रुपये बैंक में. मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं 10,000 है, ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बात कर रहे हो आप. अरे सर ऐसा नहीं है, डिफरेंस आया 5.5 का क्योंकि आपने पैसे विड्रॉ किए लेकिन एंट्री करना भूल गए. तो 4.5 से 10 बड़े अमाउंट के पास जाना है, तो फिर ऐड करेंगे. तो ऐड में लिखेंगे कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. यहाँ पे वो यूज क्या था वो मैटर नहीं करता एक्चुअली. कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नॉट रिकॉर्डेड कैश बुक. कैश बुक में लिखा ही नहीं उन्होंने. चलो कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं ना 5500. ओके चलो आगे. नेक्स्ट, 350 बैंक incidental charges debited to Mr. Anurag's account is not recorded in cash book. कैश बुक में एंट्री हुआ नहीं, पासबुक में लिख लेते, फिर एड लेस का बाद में लिखेंगे. 350 है ना, तो 500 रुपये ले लेंगे. ठीक है, कैश बुक पासबुक 500. सर ये समझता ही नहीं सर, आप कौन से अमाउंट कब लेते हो, कभी 500 लेते हो, कभी 10,000 लेते हो. मैंने बोला यार 500 की जगह आप 50 लाख ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर सेम आएगा, 101% सेम आएगा. ठीक है, 350. अब उन्होंने क्या बोला हुआ है, बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू अनुराग्स अकाउंट. डेबिट, बैंक ने डेबिट दिया मतलब बैलेंस कम किया. याद रहा तो अच्छी बात, अगर नहीं भी समझा तो नाम क्या है, इंसिडेंटल चार्जेस है ना. बैंक चार्जेस लग रहे हैं मतलब बैंक से पैसा कट कर रही है. ओके, तो बैंक से पैसा कट हो गया 350 या 150, और हमारे हिसाब से 500 क्योंकि क्लियर कट दिया है नॉट एंटर्ड इन कैश बुक. तो 150 से 500 बड़े अमाउंट के पास जा रहे, ऐड करना पड़ेगा. बैंक डेबिटेड चार्जेस not recorded in cash book. कैश बुक में एंट्री नहीं करेंगे हम. अरे नहीं करेंगे, नहीं की थी, हम तो गलती सुधार रहे ना. 350. नेक्स्ट, देयर वॉज अ डेबिट इन द पासबुक ऑफ ₹7,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड ऑन 30 जून. डेबिट दिया है पासबुक में. अरे अभी तो मैंने सिखाया, पासबुक ने डेबिट दिया मतलब बैलेंस कम होता है, राइट. और क्लियर कट इतना दिया है कि डेबिट इन पासबुक मतलब पासबुक में एंट्री हुआ है तो कैश बुक में नहीं हुआ. ठीक है, 7,500 है. 6th नंबर, कैश बुक पासबुक 10,000 10,000 और इस बार 7,500 बैंक में से कट हो गए मतलब बैंक ने डेबिट दे दिया. हमें तो खबर नहीं हो 2500 से 10,000 के पास जाना है, बड़े नंबर में जाना है, तो ऐड करेंगे. ओके, और सर इसका मीनिंग नहीं समझा सर, लेकिन ये क्या है, डिसऑनर का क्या किस्सा है. अरे बच्चों आपने मुझे फीस का चेक दिया, बराबर, मैं एंट्री क्या कर लूँगा, बैंक टू फीस. कहने का मतलब मैंने बैंक का बैलेंस बढ़ा दिया 7,500 से, लेकिन एक्चुअल में वो चेक डिसऑनर हुआ, चेक क्लियर हुआ ही नहीं. समझ रहे हो, ये मुझे पता नहीं था. ठीक है, तो
डेबिट इन पासबुक इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक डिसऑनर्ड. चेक डिसऑनर्ड but not recorded in cash book. But not recorded in cash book 7,500. ओके, ऐड में लिख लिया. आगे लास्ट, इंटरेस्ट ऑफ 425 क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली. इंटरेस्ट 425 क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली. अगर क्लियर कट बोल दिया उन्होंने पासबुक ओनली तो सवाल ही नहीं आता एंट्री कहाँ पे हुआ है, सिर्फ पासबुक में. कैश बुक पासबुक 450 था ना वो, 425. ओके ओके, तो 500 रुपीज़ ले लिए मैंने दोनों जगह पे. और जैसे उन्होंने बोला है क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, बच्चों पासबुक ने क्या क्रेडिट दिया मतलब बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा? यस, याद रखो पासबुक ने हमें क्रेडिट दिया मतलब बैलेंस बढ़ता है. बैलेंस हो जाएगा 925. तो अभी पासबुक से कैश बुक की ओर जाना है. 900 रुपीज़ से 500 के पास जाना है. छोटे अमाउंट के पास जा रहे हो, हम लेस करेंगे. ओके, तो लेस करेंगे 425. इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली ना, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली. इंटरेस्ट वॉज credited in passbook only. वो आएगा 425. एंड अरे हाँ, ब्रैकेट कर लेता हूँ, लेस वाले है ना ये दोनों, इसको ब्रैकेट कर लेते हैं. ठीक है ठीक है, चलो गुड, हो गया सब कुछ रेडी. ऐड वालों की टोटल लेते हैं फटाफट से. 10 और 5 15, 15 और 7 22, ये 22,000 आ गए. ये 500 और 300 800, 800 और 500 1300, ये 1300 हो गए और ऊपर 50, तो 23,350. अजीबोगरीब टोटल लेने की मेथड से आंसर आया. और 23,000 में 14 ऐड किए तो 27 और वो 37,350 के बाद ये दोनों अमाउंट की टोटल 700 और 400 मतलब 1100, तो हो जाएगा 11,125. राइट ना, 11,025 आएगा सिर्फ, नहीं 11,125. राइट है, ठीक है. तो ये लेस करेंगे, लेस करके देखो कितना आ रहा है. क्या आया, 0 में से 5, यहाँ पे बन गए 4, 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे आ गया 3 में 2, 26, 225, 26,225. स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक था, तो अभी एंड करेंगे देयरफॉर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक. अरे कहाँ पे गया क्वेश्चन, गया 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 गया. पेज नंबर 195 बच्चों. ओके, ये रहा आंसर. तो आई एम शोइंग द आंसर, पूरी स्क्रीन पे पहले देख लो. यस,
ऐड में फर्स्ट वन, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। हाँ बोलिए, उसके बारे में क्या डाउट है? ओके ओके ओके, वो वापस एक्सप्लेन करता हूँ मैं, सुनिए। पहले तो पूरा आंसर देख लीजिए एक बार, आपका मैच हो रहा है क्या? मैं स्क्रीन पे आंसर दिखा रहा हूँ पूरा। ओके, इतना सिंपल टॉपिक है। हाँ चलो, अब जो डाउट पूछा हुआ है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, वो है डेट, सॉरी थर्ड वाला, ठीक है। तो सबकी नज़र थर्ड ट्रांजैक्शन पे। देखो चेक ऑफ क्या दिया हुआ है, चेक ऑफ 16,400 वर डिपॉजिटेड, राइट। हमने डिपॉजिट किया बट ओनली 6,400 वॉज क्लियर बाय बैंक, लेकिन बैंक में 6,400 आए। तो जैसे ही मैंने 16,400 के डिपॉजिट किया ना चेक, तो मैंने तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ा दिया। ओके, मेरे हिसाब से मैंने 16,400 का बैलेंस इमीडिएटली बढ़ा दिया। लेकिन बैंक में प्रॉब्लम क्या हुआ, अब तक सिर्फ एक चेक क्लियर हुआ 6,400 का। तो ये बैंक के हिसाब से बैलेंस आया और वो हमारे हिसाब से, तो डिफरेंस आया 10,000 का, 10,000 ऐड किया। ओके ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाओ, अब आना है आपको पेज नंबर 209 पे। ओके, 210, पेज नंबर 210 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। ओके, जस्ट गिव योर ट्राई। वैसे तो बहुत दिन नहीं हुए लेक्चर स्टार्ट होके, तो मिस्टेक्स हो भी सकती है, कोई इशू नहीं, मिस्टेक होने दो। ओके, बस वर्किंग नोट पे फोकस करो, वर्किंग नोट परफेक्ट होना चाहिए। यस स्टूडेंट्स, 6। ओके, तो स्टूडेंट्स डू इट एट योर ओन, ट्राई करो, वर्किंग नोट परफेक्ट बनाओ। ऑफ कोर्स यार एरर्स हुए तो हम है ना, उसके लिए तो बैठे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के लिए, नेक्स्ट एपिसोड के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।